हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के थे, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल्फ फाइनेंस क्या हमें करना चाहिए, क्या फ़र्क है सेल्फ फाइनेंस में और रेगुलर क्लासेस में, फीस में क्या डिफरेंस है, क्या सेल्फ फाइनेंस अच्छा ऑप्शन है या हम जहां से कर रहे हैं अपनी स्कूलिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कब आ रहे हैं सेल्फ फाइनेंस के रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि सेल्फ फाइनेंस का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और ये मैं ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट बताऊंगा कि कब आने वाला है सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेल्फ फाइनेंस एक्चुअली में है क्या और कब ये स्टार्ट हुआ और किसके लिए ये स्टार्ट हुआ। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड क्या है। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि ये सेल्फ फाइनेंस सिर्फ 11th वालों के लिए है। इसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस के सीट्स हैं उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना चुका हूं पहले भी, एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो दूसरा है हमारे पास क्लास का टाइमिंग जो होता है, उसके बाद है डेट ऑफ रिजल्ट, उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, और उसके बाद आता है हमारे पास कि क्या हमें सेल्फ फाइनेंस चुनना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का एक जो कॉमन डाउट होता है वो ये है कि क्या सेल्फ फाइनेंस मिलकर कोई भी बच्चा इंटरनल हो जाता है, मतलब जो कोटा इंटरनल वालों को मिलता है क्या वो सेल्फ फाइनेंस वालों को भी मिलेगा। तो आंसर है इसका यस। अगर कोई भी बच्चा सेल्फ फाइनेंस से करता है 12th या दूसरा कोई भी कोर्स सेल्फ फाइनेंस से करता है तो वो इंटरनल की कैटेगरी में इन्वॉल्व रहता है, वो शामिल है, इंटरनल उसको कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब अगर वो ग्रेजुएशन का एंट्रेंस देगा तो उसको वो सारे अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि एक इंटरनल बच्चे को मिलती हैं। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल जो कि बहुत कॉमन है वो क्या है, वो ये है कि क्या इंटरनल बच्चों को या सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को जब मार्कशीट मिलती है तो उसमें सेल्फ फाइनेंस लिखा रहता है। आंसर है इसका नो। सेल्फ फाइनेंस के जो रिजल्ट आता है उस पर सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा रहता। एएमयू का जैसा रिजल्ट होता है वैसा ही होता है सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए भी। तो अब शुरू करते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस। क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से जो फीसेज हैं यहाँ वो बहुत कम है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे इवन बीटेक का भी तो 20,000 रुपए है, जो कि दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में जो मिनिमम भी होता है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रहता है मिनिमम। ये 10 लाख 20 लाख तक भी रहता है पर ईयर। लेकिन एएमयू क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से एएमयू ने जो फी है वो कम करी हुई है। ये सेल्फ फाइनेंस है, इसमें बच्चे को अपनी फीस खुद सबमिट करनी पड़ती है। टीचर की जो फीस जाती है, सैलरी जाती है, वो इनकी फीस से जाती है। इसी वजह से सेल्फ फाइनेंस पहले एएमयू में नहीं था, लेकिन 2006 और 7 के बाद ये सेल्फ फाइनेंस को एएमयू में इंट्रोड्यूस किया गया, और खास तौर पर उन बच्चों के लिए किया गया जो कि एएमयू के थे। एएमयू के बच्चे सेल्फ फाइनेंस में ज्यादातर लिए जाएंगे इस बार भी, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में रखा गया था सेल्फ फाइनेंस की स्टार्टिंग को, तो वो उन्हीं बच्चों के लिए किया गया था जो कि 10th एएमयू से करते हैं, उन्हीं को इंटरनल बोला जाएगा। तो पहली चीज ये कि इंटरनल्स के लिए है, इसी वजह से मोर देन 75% सीट्स अभी भी रिजर्व हैं इंटरनल्स के लिए। फी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो फी स्ट्रक्चर पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 28,000 रुपीज था पर ईयर। 28,000 रुपए पर साल इसकी फीस है। इसमें हॉस्टल नहीं मिलता है, याद रखिएगा। सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस है जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये फीस हो सकता है 28 से लेकर 35 तक जा सकती है इस साल। जी हाँ, 35 तक ये रेंज इस साल जा सकती है। हो सकता है 28 ही रहे, लेकिन 35 तक ये रेंज जा सकती है। उसके बाद है एक बड़ा डिफरेंस, वो है क्लास टाइमिंग का। तो जो सेल्फ फाइनेंस होता है 11th का, उसकी जो क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में होती हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी।
इवनिंग क्लासेस होती हैं, मतलब 2 बजे के आसपास से ये तकरीबन 6 बजे तक चलती हैं, या 1 बजे से ये तकरीबन 5:30 या 5:45 तक इसका क्लास का टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लास टाइमिंग अलग है, ड्रेस अलग है। जो अब्दुल्ला का ये +2 का ड्रेस है उससे अलग ड्रेस है सेल्फ फाइनेंस का। उसके बाद आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसको मुझे लगता है अभी भी कोई नहीं बता सकता। इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ लोग बताएं कि डेट क्या हो सकती है, तो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है। 99% एक्यूरेसी है, 1% अभी भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि कुछ और हो। तो यहां हमारे पास 6 अगस्त में चांसेस हैं कि सेल्फ फाइनेंस आ जाए। 6 अगस्त में बहुत चांस है कि सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। पिछली बार सितंबर अक्टूबर में हुआ था एडमिशन सेल्फ फाइनेंस का, इस बार ऐसा नहीं है। 6 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट आने के 99% चांसेस हैं सेल्फ फाइनेंस के। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं अपना रेगुलर और इधर लिख लेते हैं अपना सेल्फ फाइनेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं फीस की, जो कि यहां कम है और यहां है ज्यादा फीस, तो मोर फीस है यहां। तो ये चीज दूसरा जो डिफरेंस है इसके ड्रेस में है, ड्रेस दोनों का अलग अलग होगा, याद रखिएगा। तीसरा डिफरेंस है इसके जो टोटल स्टैंडर्ड है वो रेगुलर वालों का ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो क्रीम लेयर है वो यहाँ रहती है रेगुलर में। यहाँ उतने अच्छे बच्चे नॉर्मली नहीं रहते, लेकिन पिछले साल की मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे ही स्टूडेंट जो सेल्फ फाइनेंस के थे वो बीटेक और नीट क्वालिफाई कर लिया, और ये बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने बाद में बहुत मेहनत करी। तो जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस लेंगे वो ज्यादा मेहनत अगर करेंगे तो इन बच्चों से आगे निकल सकते हैं बाद में भी। टाइमिंग का डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंटर्नशिप दोनों को मिलेगी, जो सेम चीजें हैं दोनों में, इंटर्नशिप दोनों को मिलेगी। इंटरनल मार्कशीट दोनों की सेम होगी, मार्क्स दोनों को सेम मिलते हैं, सारी चीजें सेम हैं। टीचर्स की बात होगी तो टीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, टीचर्स डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर चांसेस हैं कि डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि जो सुबह पढ़ाते हैं टीचर वो ज्यादातर शाम में नहीं रहते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। अब हमें आखिरी सवाल है हमारे पास कि क्या हमें सेल्फ फाइनेंस चुनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे खास तौर पर जो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहां स्कूलिंग अच्छी नहीं है और वो इंटरनल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सेल्फ फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक अच्छी राय दूं लोगों को, वो राय ना दूं जो मेरे लिए अच्छी हो, वो आप लोगों के लिए अच्छी हो, मैं कोशिश करता हूं। तो जो बच्चे, ये पेरेंट्स को समझनी चाहिए चीज कि जो स्टूडेंट्स कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए सेल्फ फाइनेंस उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने कहीं एडमिशन करवा दिया है तो उसको वहीं रहने दीजिए, 12th के बाद उसको यहाँ एंट्रेंस दिलवाइएगा, बहुत चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर ले। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंटरनल बच्चों का नाम एबीयू में आ जाता है 12th के बाद, बहुत सारे बच्चे फिर भी ड्रॉप करते हैं। तो अगर आप ड्रॉप करवा के भी पढ़ाई करवाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो हमें जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं चल रही है उनके लिए सेल्फ फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर वो अच्छे स्कूल्स में हैं, अच्छे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं, अपने घर में हैं, तो उनको एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उनके लिए सेल्फ फाइनेंस, वो अपने घर से कर सकते हैं। हॉस्टल, रेगुलर वालों को हॉस्टल मिलता है, इनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, चाहे रैंक कुछ भी हो तब भी इनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल नहीं अलाउड है, यहाँ है। लेकिन अगर कोई बाहर रहना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं अलीगढ़ में, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ कैटरिंग भी है, टिफिन आप लोगों को अवेलेबल होता है। किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो कमेंट में अभी मुझसे पूछे, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो वो पूछिए और इसमें मैं आंसर बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।